आज के दौर में जरूरी नहीं कि अरबी बोलने वाला साहिब ईमान कहा जाए, जरूरी नहीं कि अंग्रेजी बोलने वाला साहिब ईमान ना हो, यह भी जरूरी नहीं कि टोपी लगाने वाला, दाढ़ी रखने वाला या एक खुदा पर यकीन रखने वाला मुसलमान ही होगा। क्योंकि दुनिया में बहुत सी ऐसी कौमें आबाद हैं जो एक खुदा को मानती हैं, पर शरीयत मोहम्मदी की रोशनी में किसी शख्स को मुसलमान कहा जाएगा। खातिमुन नबीयीन की गुलामी जिसे कबूल होगी वही मुसलमान कहा जाएगा। जो अहमद मुरसलीन की नबूवत की गवाही देगा वही मुसलमान होगा। पर मसला फलस्तीन बहुत से लोगों के चेहरे से इस्लाम का लबादा हटाकर उनको नंगा कर देता है, क्योंकि दाढ़ी टोपी में नजर आने वाला, अरबी बोलने वाला, रोजा नमाज हज करने वाला मुसलमान नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मुसलमान तो वही है जिसने मोहम्मद के गुलामी को कबूल किया हो। गाजा और इजराइल की जंग ने साबित कर दिया कि मोहम्मद के अलावा किसी मुल्क की गुलामी करने वाले साहिब ईमान नहीं हुआ करते। गाजा की जंग ने इस बात को साबित कर दिया कि अमेरिका के आगे सिर झुकाने वाले साहिब ईमान नहीं हुआ करते। गाजा की जंग ने साबित कर दिया कि वॉशिंगटन और तेल अवीव की गुलामी करने वाले मोहम्मद के गुलाम नहीं हुआ करते। और इसी कड़ी में मुसलमान और फर्जी मुसलमानों के बीच का एक ऐसा वाक्या भी नमूदार हो गया है जिसने बड़े बड़ों के चेहरे पर पड़ा नकाब हटा दिया है। खैर, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यमनी आर्म्ड फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी के एक ट्वीट ने बहुत से चेहरों को बेपर्दा कर दिया है। खुद को यमनी आर्म्ड फोर्स के तौर पर पहचाने जाने वाले अंसारुल्लाह यानी हूतियों के प्रवक्ता यहिया सारी ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा 3 दिन। अब यह 3 दिन का क्या मायने हो सकता है और इस 3 दिन को लिखने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, इसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल यह एक धमकी है जो यहिया सारी ने जारी किया है, और यह धमकी इजराइल के लिए नहीं है, यह धमकी अमेरिका के लिए भी नहीं है, यह धमकी ब्रिटेन के लिए भी नहीं है, यह धमकी जर्मनी और फ्रांस के लिए भी नहीं है, बल्कि यह धमकी सऊदी अरब के लिए है। यह धमकी मक्का और मदीने के खादिम के लिए है जिनको अमेरिका का जिगरी यार कहा जाता है। यह धमकी सऊदी अरब की हुकूमत के लिए था कि अगर 3 दिन में तुमने हमारे हाजियों को रिहा नहीं किया, 3 दिन में यमन की राजधानी सना नहीं भेजा, 3 दिन के भीतर अगर तुमने हमारे हाजियों को उनके मुल्क में, उनके एयरपोर्ट सना में नहीं भेजा, तो हम तुम्हारी हस्ती को मिटा देंगे, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, हम तुम्हारे गुरूर को चूर चूर कर देंगे, हम तुम्हें झुकने पर मजबूर कर देंगे। इजराइल के बाद अमेरिका के सबसे दुलारे माने जाने वाले सऊदी अरब के बारे में यह धमकी आमेज ट्वीट हूतियों की तरफ से किया गया था, जिसके 3 दिन होने से पहले ही सऊदी अरब ने हाजियों को रिहा कर दिया और उन्हें राजधानी सना हवाई अड्डे पर भेज दिया। दरअसल सऊदी अरब ने यमन के हाजियों को बंधक बना लिया था और उन्हें सीधे सना हवाई अड्डे पर भेजने से मना कर दिया था। माना जा रहा है कि ऐसा हूतियों पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा था जिनका राजधानी सना पर कंट्रोल है, और यह दबाव इसलिए डाला जा रहा था कि हूतियों के जरिए इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमलों को रोका जा सके। अंसारुल्लाह को दुनिया हूती के नाम से जानती है, बाज दफा इन्हें हौती भी कहा जाता है, लेकिन कुल मिलाकर ये अंसारुल्लाह ही हैं। लेकिन खैर, अंसारुल्लाह के मीडिया सेल के मेंबर नसीरुद्दीन आमिर ने कहा कि हमारे हवाई जहाज हाजियों के पास गए और उन्हें बाहिफाजत लेकर हमारे एयरपोर्ट पर लौट आए। इंशाअल्लाह हम अपने लोगों को उनके मकामात तक पहुंचा देंगे, हम उनकी मदद करते रहेंगे, सर्विस करते रहेंगे। यह हमारा हक है, और अगर इसे कोई छीनने की कोशिश करेगा तो हम उसकी रूह को उसके जिस्म से अलग कर देंगे, यानी उसे खत्म कर देने की बात वो कह रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि हमारा एयरपोर्ट हमारे लोगों की खिदमत के लिए खुला रहेगा और जो कोई भी इसे बंद करने की कोशिश करेगा उससे हमसे सामना करना पड़ेगा, यानी लड़ना पड़ेगा। वो कहते हैं कि गाजा में हमारे ऑपरेशन को रोकने के मकसद से की गई तमाम अमेरिकी प्लानिंग और कोशिशें नाकाम हो जाएंगे। इसलिए अब यही माना जा रहा है कि सना पर कंट्रोल करने वाली हूतियों की सरकार ने अपने हवाई जहाज भेजे जो बाहिफाजत यमन लौटकर आ गए अपने हाजियों को लेकर के, और सऊदी अरब ने उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इसके बाद फिर हूतियों के प्रवक्ता यहिया सारी ने एक और ट्वीट किया, यानी जब जहाज वापस हाजियों को लेकर के आ गया तो उन्होंने ट्वीट किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हालांकि अगर गौर से देखा जाए तो सऊदी अरब ने ऑफिशियली तौर पर इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करने की कोई घोषणा नहीं की है, कोई ऐलान तो किया नहीं है, फिर भी वह इजराइल के करीबी के तौर पर काम करता आ रहा है। आखिर इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए? अगर भारतीय टीवी सीरियल की भाषा में कहा जाए तो आप इसे कह सकते हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है। अभी हाल ही में सऊदी अरब ने गाजा में इंटरनेशनल आर्मी भेजने की वकालत की थी। उसने अपील की कि वहां इंटरनेशनल आर्मी भेजी जाए, और यही बात इजराइल भी कहते आ रहा है।
बाकायदा इजरायली पत्रकार एडी कोहेन ने सऊदी अरब के इस कदम की तारीफ की थी। अब अगर यहिया सारी के 3 दिन वाली धमकी पर गौर करें तो अंसारुल्लाह यानी हूतियों के सियासी ब्यूरो के मेंबर मोहम्मद अल बुखैती के एक बयान से यहिया सारी की धमकी जग जाहिर हो रही है। मोहम्मद अल बुखैती ने कहा कि अगर यमन के हाजियों को वापस नहीं भेजा गया होता तो सऊदी अरब के हवाई अड्डे इस वक्त बंद हो चुके होते। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद हूतियों ने धमकी दे रखी थी कि अगर हमारे लोगों को वापस नहीं भेजा तो हम सऊदी अरब के एयरपोर्ट को बंद करने के लिए मजबूर कर देंगे। मोहम्मद अल बुखैती ने सऊदी अरब के किरदार के बारे में हौती लीडर अब्दुल मलिक अल हौती का एक वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया है और लिखा कि इजराइल के साथ हमारे जंग का मकसद गाजा की हिफाजत है और अगर सऊदी हुकूमत अमेरिका और ब्रिटेन के साथ यमन के खिलाफ हमले में शामिल है तो इसके लिए यमन के बेटों और 2 पाकीज़ा मस्जिदों के बेटों को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की जरूरत है। जब तक कि सऊदी हुकूमत को उखाड़कर फेंक नहीं दिया जाता, जब तक कि अरब और इस्लामी राष्ट्र की गोद में 2 पाकीज़ा मस्जिदों की जमीन वापस नहीं हो जाती। अब अगर अब्दुल मलिक अल हौती के बयान पर गौर किया जाए तो उनके कहने का सीधा सा मतलब यही है कि यमन के बेटों और मक्का मदीना के बेटों को कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ दुश्मनों से लड़ने की जरूरत है जब तक सऊदी हुकूमत को उखाड़कर फेंक नहीं दिया जाता। खैर, सऊदी अरब और यमन के हूतियों के बीच सीजफायर कायम है क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका के साथ मिलकर कई सालों तक हूतियों पर हमला करता आ रहा, यानी यमन पर हमला करता आ रहा था, जिसमें कई हजार यमनी जंग का शिकार हो गए। सऊदी अरब अपनी पसंद की हुकूमत को यमन में देखना चाहता था, लेकिन यमन के लोगों ने सऊदी अरब की दखल को बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने बगावत कर दी। बगावत करने वाले इन्हीं ग्रुप को हूती के नाम से जाना गया और उन्हें बागी करार दिया गया कि ये बगावत कर रहे हैं। खैर, जब हूतियों से लड़ते लड़ते कई साल गुजर गए तब सऊदी अरब ने बातचीत करके सीज फायर कर लिया क्योंकि इस जंग से सऊदी अरब को कोई फायदा नहीं हुआ। यमन के ज्यादातर हिस्सों पर हूतियों का कंट्रोल हो गया, यहां तक कि राजधानी सना पर भी हूतियों का कंट्रोल हो गया। हूती अब लगातार इजराइल और उसके मददगार देशों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। सऊदी अरब पर बार बार इजराइल और अमेरिका की मदद का इल्जाम लगता रहा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि अभी कुछ महीने पहले सीरिया में कॉन्सुलेट दफ्तर पर हमला हुआ तब ईरान ने इजराइल पर हमला किया। उस वक्त अरब के कई देशों ने अमेरिका के साथ गुपचुप मिलकर इजराइल की मदद की और इजराइल का बचाव किया, यहां तक कि ईरान के खतरनाक घातक हमले को कमजोर कर दिया। खैर, यमन कभी झुका नहीं था, लेकिन यमन को झुकाने की बार बार कोशिश हो रही है और यमन के हूती इन तमाम कोशिशों को नजरअंदाज कर दे रहे हैं, नाकाम कर दे रहे हैं। यह बात सोचकर भी सिर शर्म से झुक जाता है कि एक मुस्लिम मुमालिक हाजियों को ढाल बनाकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है। इनसे बेहतर तो वो गैर मुस्लिम मुमालिक हैं जो इंसानियत की बुनियाद पर फलस्तीन की हिमायत करते हैं, जो इजराइल पर लानतें भेजते हैं। वाकई गाजा ने अच्छों के चेहरे से शराफत का निकाब हटा दिया, उनको नंगा कर दिया, उनको बेपर्दा कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।